तो वेलकम है आज आपका आप सभी का आज के शानदार से जबरदस्त सेशन में। राइट। तो आज का जो सेशन है वो बहुत ही आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। यहाँ पर जितने भी हमारे बीच नए पार्टिसिपेंट कनेक्ट हैं तो आप लोग यहाँ पर फोकस के साथ बैठेंगे। और अगर बेटर होगा कि आप लोग अपने शस्त्र लेके बैठे यहाँ पर, और शस्त्र क्या है हमारा, डायरी पेन, है ना। तो आप लोग यहाँ पर डायरी पेन लेके बैठेंगे। हो सकता है आपको कुछ चीजें समझ में ना आए। वैसे तो आपको समझ में आएगा सब कुछ, मैं पूरा अपना 100% दूंगा आपको समझाने की। बट अगर आपको कुछ छूटता है राइट, तो आप बाद में अपने अप्लाई से क्लियर कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पर डायरी पेन लेके बैठना बहुत ही जरूरी है। ठीक है। और वीडियो ऑन करके प्रॉपर लास्ट तक बने रहेंगे आप लोग, क्योंकि हमारा जो सेशन है वो चलने वाला है सिर्फ 9 बजे तक, राइट, 1 घंटे तक। ओके, तो बढ़ते हैं आगे टॉपिक की तरफ। तो जो आज का टॉपिक है वो है इनवाइट कैसे करें। राइट। आप लोगों ने अगर नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को चूज किया है, राइट, तो यहाँ पर एक आता है कि हमें इनवाइट कैसे करना है ना। हमें बताया जाता है कि यहाँ पर आपको लिस्ट बनानी है, इनवाइट करना है, राइट, और हमारा सौदा प्लान एंड क्लोजिंग एंड फॉलो। ओके। तो उसमें हमारा जो सेकंड पिलर आता है वो होता है इनवाइट कैसे करें। फर्स्ट पिलर हमारा होता है लिस्ट। लिस्ट तो हमने बना ली, बट लिस्ट बनाने के बाद एक चैलेंज फेस करना पड़ता है हम लोगों को कि इनवाइट कैसे करना है ना। क्योंकि हम शुरू शुरू में जब स्टार्टिंग करते हैं बिजनेस की तो हम लिस्ट तो बना लेते हैं, हमारे अपलाइन में बता देते हैं कि हमें लिस्ट ऐसे बनानी है। उसके बाद हमें सीखना होता है कि इनवाइट कैसे करना। लेकिन कि हमने जो लिस्ट बनाई अब उसे हमें रखना तो नहीं, हमें उस पर वर्क भी करना है कि नहीं। तो उस पर वर्क करने के लिए हमें सबसे पहले करना होता है इनवाइट। और हमें इनवाइट कैसे करना है, राइट, आज हम वही सीखने वाले हैं प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप कि आखिर हमें प्रोस्पेक्ट को, राइट, लोगों को इनवाइट किस तरह से करना है। ओके, बढ़ते आगे। सबसे पहले हमारा स्टेप आता है वो होता है इनविटेशन के मास्टर कैसे। राइट, यू आर इनवाइटेड। अगर आप लोग यहाँ पर नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में कामयाब होना चाहते हैं तो आपको सीखना पड़ेगा कि हमें इनविटेशन कैसे करना। और सिर्फ सीखने से नहीं, यहाँ पर आपको इनविटेशन में मास्टरी लेनी पड़ेगी, है कि नहीं। जितना अच्छा आपका इनविटेशन होगा उतना ही अच्छा आपके आगे रिजल्ट आने की संभावना है। अगर आपने 10 लोगों को इन्वाइट किया और उसमें से आपके 8 लोग अगर आपके इन्विटेशन में आ गए, तो उसमें से आप लोगों को उम्मीद होगी कि कम से कम मेरे साथ 2 लोग तो ज्वाइन कर ले, राइट। और अगर आपका इन्विटेशन ही खराब है, आपने 10 लोगों को इन्वाइट किया और उसमें से सिर्फ 2 ही लोग आए, तो फिर आप रिजल्ट की उम्मीद नहीं कर सकते वहां से, है ना। तो आपको यहाँ पर कामयाब होने के लिए सिंपल सा आपको इन्विटेशन में मास्टरी प्राप्त करनी पड़ेगी। और आज अगर आप इस सेशन में प्रॉपर फोकस के साथ बने रहे, राइट, आपका फोकस पूरा यहाँ रहा, तो आप यहाँ पर मास्टर बन सकते हैं। ठीक है। तो आई होप आपको ये पॉइंट बहुत अच्छे से क्लियर होगा। अगर हमें यहाँ पर कामयाबी चाहिए तो हमें इन्विटेशन में मास्टरी प्राप्त करनी पड़ेगी। ओके, बढ़ते हैं आगे और सीखते हैं प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप किस तरह से हम यहाँ पर मास्टर बन सकते हैं। अब जो हमारा सबसे पहला पॉइंट होता है वो होता है इनविटेशन मीन्स ट्रेलर, राइट। अब इनविटेशन मीन्स ट्रेलर का मतलब क्या होता है, जिस अकॉर्डिंग हम अगर कोई पिक्चर देखने जाते हैं, भाई थिएटर में पिक्चर लॉन्च होती है, राइट, तो उससे पहले उसका ट्रेलर लॉन्च होता है ना। क्योंकि अगर आपका ट्रेलर जितना अच्छा होगा, भाई सिंपल सी बात है, वहां पर ट्रेलर में पूरी पिक्चर का जो है निचोड़ दे दिया जाता है, बट वहां पर आपको पिक्चर नहीं दिखाई जाती। इसी अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर इनवाइट करना है, मतलब आपको सिर्फ और सिर्फ अपना पिक्चर का ट्रेलर शो करना होता है। ओके, अब वो ट्रेलर कैसे शो करना है वो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप आगे बताऊंगा, बट इनविटेशन में ट्रेलर होता है ओनली। ये बात अपने माइंड में आप लोग क्लियर कर लीजिए। इनविटेशन करते समय आपको वहां पर ज्यादा कुछ नहीं बताना होता है बिजनेस रिलेटेड, राइट, या फिर आपको पिक्चर नहीं दिखानी वहां पर, है ना, एट एग्जाम्पल। बट आपको वहां पर सिर्फ ट्रेलर शो करना होता है। अब वो कैसे करना है वो मैं आपको बताऊं। एंड आपका सेकंड पॉइंट आता है डू नॉट शो योर नीड। डू नॉट शो योर नीड। आप कभी भी प्रोस्पेक्ट को इनवाइट करते हैं, राइट, आपने कभी भी किसी को भी इनवाइट किया तो आपको वहां पर अपनी जरूरत मतलब शो नहीं करनी, है ना। प्रोस्पेक्ट को ऐसा नहीं लगना चाहिए कि अगर मुझे आदर्श भाई ने इनवाइट किया है तो मैं इनकी जरूरत हूँ। सिंपल सी बात नहीं, ऐसा नहीं लगना चाहिए प्रोस्पेक्ट। अगर उसे ऐसा लगा तो वो उसका लाभ उठाएगा। लाभ क्या, वो कहेगा भाई मैं तो इनकी जरूरत हूँ, मैं क्यों आऊँ इन्विटेशन में, राइट। और किस तरह से हम नीड शो कर नहीं कर सकते, आप वहां पर कभी भी प्लीज रिक्वेस्ट, मतलब वहां पर रिक्वेस्ट नहीं करनी है आप। अगर आप वहां पर रिक्वेस्ट करो कि भाई प्लीज आ जाओ इन्विटेशन में, राइट, इस अकॉर्डिंग अगर आप रिक्वेस्ट करोगे प्रोस्पेक्ट से, तो वहां पर वो समझ जाएगा कि मैं इसकी जरूरत हूँ, है ना। तो आपको कभी भी इनवाइट करते समय इस तरह से ऐसे वर्ड यूज नहीं करने हैं जिससे आपके प्रोस्पेक्ट को लगे कि मैं इसकी जरूरत हूँ। सिंपल सी बात है ना। तो डू नॉट शो योर नीड, कभी भी अपनी जो है नीड शो ना करें अपने प्रोस्पेक्ट से। ओके, तो आई होप आपको ये पॉइंट बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा और आपको इसे फॉलो भी करना है इनवाइट करते समय। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। तो डू नॉट आस्क आर यू बिजी नाउ। कभी भी आप प्रोस्पेक्ट को इनवाइट करते हो तो हमेशा बिजी होकर इनवाइट करो। ऐसा ना है कि आप ठलुआ बलुआ बोलो, है ना। आई मीन आप प्रोस्पेक्ट को ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आप बिल्कुल खाली बैठे हो, सिर्फ मुझे ही इनवाइट करने आए हो, है ना। तो वहां पर क्या, फिर वो फालतू की बातें करने लगेंगे वहां पर। तो हमेशा बिजी होकर जल्दीबाजी में आपको इन्विटेशन करो, राइट। आई होप बहुत अच्छे से आप लोग समझते होंगे, है ना। जब भी आप प्रोस्पेक्ट को इन्वाइट करो तो हमेशा बिजी होकर अपने आप को व्यस्त दिखाओ प्रोस्पेक्ट को, तो उसे लगना चाहिए कि हाँ आदर्श भाई कितना बिजी है ना। तो इस अकॉर्डिंग आप इन्वाइट कर सकते हो हमेशा बिजी होकर। डू नॉट आस्क आर यू बिजी नाउ, ज्यादा बातें नहीं करनी वहां पर, हमेशा बिजी होकर आपको सिंपल सा वहां पर प्रोस्पेक्ट को इन्वाइट कर देना है। वो कैसे करना है आगे हम बात करने वाले हैं। एंड नेक्स्ट पॉइंट की बात करूं तो नेवर टॉक इन एजिटेशन, है ना। आप कभी भी प्रोस्पेक्ट को इनवाइट करते हो तो हमारे बहुत सारे साथी जो फ्रेशर होते हैं उनके अंदर एक डर होता है अंदर,
है ना। एक डर होता है क्या, कि मैं कैसे इनवाइट करूं, है ना। अगर मैं, होता है ना कि हम किसी बड़े को इनवाइट करते हैं, या फिर हो सकता है कोई जॉब पर्सन, राइट, हाई एजुकेशन हाई लेवल कुछ भी होता है, तो हम लोग वहां पर डरने लगते हैं कि यार मैं अंकल को कैसे इनवाइट करूं, राइट, चाचा को कैसे इनवाइट करूं, यार ये तो इतना पैसा कमाते हैं या फिर इतने बड़े हैं, है ना। तो इस अकॉर्डिंग आपके अंदर बहुत सारी हेजिटेशन होती है। तो आप कभी भी किसी को भी इन्वाइट करो, आप भूल जाओ कि तू कौन है भाई, सिंपल से, वो भी तो मनुष्य है। आपके अंदर एक घबराहट नहीं होनी चाहिए, है ना। एकदम पॉजिटिव माइंडसेट से आपको सिंपल सा इनवाइट कर देना है ना, चाहे वो कोई खाओ, ये मैटर नहीं करता, आपको वहां पर करना है इनवाइट, है ना। तो आपके अंदर हेजिटेशन नहीं होनी चाहिए बिल्कुल, मतलब घबराहट नहीं होनी चाहिए। ओके, कभी भी आप इनवाइट करते हो तो, ओके। आई होप आपको ये पॉइंट बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा, नेवर टॉक इन हेजिटेशन, कभी भी आपको घबराहट के साथ प्रोस्पेक्ट को इनवाइट नहीं करना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पर डिफरेंस इन प्रेजेंटेशन एंड इन्विटेशन। अब बहुत सारे साथी नहीं जानते हैं कि आखिर प्रेजेंटेशन एंड इन्विटेशन में डिफरेंट क्या होता है, मतलब अंतर क्या होता है, राइट। तो मैं आपको बताऊं, इन्विटेशन मीन्स होता है ट्रेलर, राइट। डिफरेंस इन प्रेजेंटेशन एंड इन्विटेशन, अब मैंने आपको शुरू में ही बता दिया था, इन्विटेशन मीन्स होता है ट्रेलर, और हमारा जो प्रेजेंटेशन होता है वो होता है हमारा पिक्चर। तो आपको क्या करना है, ट्रेलर ना कि पिक्चर। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कभी भी आप प्रोस्पेक्ट को इनवाइट करते हो तो आपको वहां पर सिर्फ और सिर्फ इनवाइट ही करना है, आपको वहां पर पिक्चर रिलीज नहीं करनी। आई मीन आपको वहां पर नहीं बताना है कि आगे पिक्चर में कौन हीरो मरेगा कौन गद्दार मरेगा, समझ पा रहे हैं अच्छे से। आपको ये चीज कभी शुरू नहीं करनी, राइट। वहां पर आपको यही बताना है, सिंपल सा इन्वाइट करना। आपको आगे की नहीं बतानी थ्योरी कि आगे पिक्चर में क्या होने वाला है, या फिर आगे हमारे जो बिजनेस वेबिनार है उसमें क्या होने वाला है, नो, बिल्कुल कुछ नहीं बताना, आपको वहां पर सिर्फ उस वेबिनार के लिए इन्वाइट करना। ठीक है, तो आई होप आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि प्रेजेंटेशन एंड इन्विटेशन में क्या फर्क होता है। इन्विटेशन मींस ट्रेलर, प्रेजेंटेशन मींस पिक्चर, आपको सिर्फ ट्रेलर दिखाना है ना कि आपको पिक्चर दिखाना है। ओके, तो आई होप आपको ये पॉइंट बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पर, जब भी हम प्रोस्पेक्ट को इन्वाइट करते हैं, ठीक है, कभी भी जब हम प्रोस्पेक्ट को इन्वाइट करते हैं, तो आपको कुछ ऐसे वर्ड हैं जो आपको वहां पर यूज नहीं करने। हमारे बहुत सारे साथी गलती करते हैं, शुरू शुरू में ही वहां पर इन्वाइट करते समय ही उस सामने वाले को करोड़पति बना देते हैं, है ना, लखपति बना दिया, ने बंगला दिखा दिया भाई साहब, आलीशान कार भी दिखा दी सपने में, BMW रेंज रोवर, A to Z सब कुछ दिखा दिया इनविटेशन में। तो क्या लगता है आपको, आपका प्रोस्पेक्ट आप पे बिलीव करेगा? भाई खुद तो साइकिल से, खुद तो गाड़ी से, फिर सामने वाले को आप कार दिखा रहे हो, क्या लगता है आपको? ये सिंपल सी बात है, वो आपको फ्रॉड बोलेगा। भाई कहेगा ये पड़ गया किसी चक्कर में, है ना, जरूर उन पे कुछ ना कुछ आ गया। तो आपको ये वर्ड यूज नहीं करना। आप कभी भी प्रोस्पेक्ट को इन्वाइट करो तो यहाँ पर आपको नहीं बोलना इन्वाइट करते समय कि हाँ भाई यार लाखों रुपए कमा सकते हो, कि भाई करोड़पति बन सकते हो, है ना, कि भाई आलीशान आपका घर बन सकता है, बंगला बन सकता है, महल बन सकता है, कार ले सकते हो यार, BMW रेंज रोवर मर्सिडीज। इस तरह के आपको वर्ड यूज नहीं कर रहे हैं। हमेशा आप जब प्रोस्पेक्ट को इन्वाइट करो तो सामने वाले को देखो कि अगर उसे साइकिल की नीड है तो उसे साइकिल का ही बताओ, ना कि उसे रेंज रोवर का बताओ भाई, है ना। तो हमेशा प्रोस्पेक्ट के अकॉर्डिंग ही हमें वहां पर वर्ड यूज करने होते हैं, और ये वर्ड तो आपको कभी भी यूज नहीं करना, चाहे वो सामने वाला कुछ भी करता हो, राइट। ये वर्ड आपको कभी यूज नहीं करना कि भाई लाखों रुपए कमा सकते हो अगर आप इस वेबिनार में आए तो, भाई करोड़पति बन सकते हो, राइट। तो डू नॉट यूज वर्ड्स लाइक, आपको ये वर्ड कभी यूज नहीं करना है इन्वाइट करते समय। ओके, तो आई होप आपको ये पॉइंट बहुत अच्छे से क्लियर होगा और आपको ये पॉइंट फॉलो भी करना है। हमारे बहुत सारे साथी शुरू शुरू में ये गलती करने लगते हैं, राइट। वो क्या करते हैं, जब इन्वाइट करते हैं प्रोस्पेक्ट को तो भाई पर बोलने लगते हैं, है ना, जो यहाँ पर वर्ड यूज किए गए हैं। ठीक है, तो आपको ये वर्ड बिल्कुल यूज नहीं करना है। ओके, आप इसका स्क्रीन शॉट ले लो, अपने माइंड में बैठा लो ये वर्ड, कभी भी आप प्रोस्पेक्ट को इन्वाइट करो तो आपको ये वर्ड यूज नहीं करना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पर क्रिएट क्यूरियोसिटी। अब क्रिएट क्यूरियोसिटी मीन्स क्या होता है ना, उत्साह, एक्साइटमेंट। आप कभी भी प्रोस्पेक्ट को इन्वाइट करो तो इस तरह से इन्वाइट करो कि भाई सामने वाला जो आपका प्रोस्पेक्ट है वो समझे कि यार मेरे को ये वेबिनार मिस नहीं करना, भाई कुछ तो ऐसे इस वेबिनार में होने वाला है जो मुझे देखना चाहिए। इस अकॉर्डिंग आपको इन्वाइट करना है, मतलब उत्साह जगाना है, कुछ ऐसे वर्ड यूज करो जो आपको प्रोस्पेक्ट को लगे कि मुझे इस वेबिनार में आना ही जरूरी है, राइट, चाहे वो कैसे भी आए। इस अकॉर्डिंग कुछ वर्ड आपको यूज करने हैं। ठीक है, क्रिएट क्यूरियोसिटी, उत्साह के साथ आपको प्रोस्पेक्ट को इन्वाइट करना। जिस अकॉर्डिंग यहाँ पर एक ये बच्चा दिख रहा है आपको, इसने टेबल के ऊपर बुक्स एंड बुक्स के ऊपर बुक्स, बहुत सारी बुक्स रख के वो उस पार देख रहा है, दीवार के उस पार, राइट। तो आप लोग सोचो इस बच्चे को क्या जरूरत है उस पार देखने की, ऐसा क्या है उस पार, भाई कुछ तो होगा, है ना। तो इसी अकॉर्डिंग आपको इन्वाइट करो, अगर आप प्रोस्पेक्ट को इन्वाइट करो तो आपको प्रोस्पेक्ट को भी लगना चाहिए, चाहे वो कहीं भी हो, वो एक सही स्थान पे बैठे, सही नेटवर्क हो, राइट, वीडियो ऑन करके बैठे, जिस अकॉर्डिंग यहाँ पर बच्चे ने टेबल वीडियो मतलब टेबल एंड बुक्स रख के उस पार देख रहा है, इसी अकॉर्डिंग आपको प्रोस्पेक्ट के अंदर इस तरह से आपको इन्वाइट करना है, राइट। इस तरह से उनके अंदर उत्साह जगाना है कि आपका प्रोस्पेक्ट आपके वेबिनार में आना ही चाहिए। ठीक है, तो आई होप आपको ये पॉइंट बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा और आपको इसे फॉलो भी करना है इन्वाइट करते समय प्रॉपर। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर हमारा एक पॉइंट आता है किस फार्मूला, राइट, कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल। आप कभी भी प्रोस्पेक्ट को इन्वाइट करो तो वहां पर आपको बहुत सिंपल और साधारण शब्द का यूज करना है, राइट। पर बहुत सारे साथी गलती क्या करते हैं, बहुत सारे यहाँ पर हो सकता है बहुत डिग्री वाले हो, राइट, बहुत नॉलेजेबल लोग हो, है ना,
तो वहां पर क्या करते हैं, वहां पर वो अंग्रेजी बोलना स्टार्ट करते हैं। मैंने ये खासकर देखा है, अगर हम किसी ऐसे पर्सन को इनवाइट करते हैं जिसे भाई अंग्रेजी आती नहीं है, तो क्या वो आपकी बात समझेगा? नहीं समझेगा भाई, सिंपल सी बात है, नहीं समझेगा। तो वहां पर आपको साधारण वर्ड यूज करना, जो आपका प्रोस्पेक्ट समझ सके, है ना। कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल। और आपको शॉर्ट छोटे शब्द यूज करना है, राइट। और साधारण भाषा में आपको बहुत कम समय में और साधारण भाषा में आपको सिंपल सा इन्वाइट कर देना है प्रोस्पेक्ट को, यहाँ पर किस फार्मूला का यूज करके, राइट। कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल। ओके। तो आई होप आपको ये पॉइंट बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। आप कभी भी प्रोस्पेक्ट को इन्वाइट करो तो वहां पर साधारण और छोटे शब्दों में आपको सिंपल सा इन्वाइट कर देना है प्रोस्पेक्ट। ठीक है। बहुत सारे हमारे साथी गलती ये करते हैं, वहां पर लंबे चौड़े वर्ड यूज करते हैं, अंग्रेजी बोलते हैं बहुत ज्यादा, जो सामने वालों को समझ में ना आए। तो इस अकॉर्डिंग आप इन्वाइट करो, क्योंकि सिंपल सी बात है भाई, आप किसी को इन्वाइट करोगे तो आपको पता है ना, कि उनके ऑक्यूपेशन के बारे में पता है, आपको व्यवसाय के बारे में पता है। अगर वो एक स्टूडेंट है, राइट, तो आपको पता है कि वो किस तरह की भाषा समझ सकता है। ओके। और अगर वो कोई हाउस वाइफ है, राइट, मतलब ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं, तो आपको पता है कि मैं सामने वाले को किस तरह से बता सकता हूँ। एंड शॉर्ट, हमेशा ज्यादा लंबी बात ना करें, सिंपल सा शॉर्ट में, राइट, बहुत कम शब्दों में आपको सिंपल सा इन्वाइट कर दें। ठीक है। तो आई होप आपको ये पॉइंट बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं, यहाँ पर एक हमारा फार्मूला है, FOAI। ठीक है। FOAI फार्मूला, आप कभी भी प्रोस्पेक्ट को इन्वाइट करते हो तो ये जो फार्मूला है ये हमारा, ये यहाँ पर रिलेशन बिल्ड करता है। वो कैसे? भाई सिंपल सी बात है, यहाँ पर हमारे बहुत सारे साथी कनेक्ट हैं, राइट। यहाँ पर हमारे हरीश सर, आशीष सर कनेक्ट। अब भाई सिंपल सी बात है, यहाँ पर अगर मैं आशीष सर को इन्वाइट करूँ, ठीक है, अब मैं वहां पर आशीष सर को इन्वाइट करना तो है मेरे को, बट उससे पहले मैं उनसे पूछ लूँ कि आशीष भाई कैसे हैं यार। आशीष भाई कहेंगे बहुत बढ़िया। फिर मैंने पूछ लिया आशीष भाई घर परिवार में कैसे हैं? अब आशीष भाई कहेंगे भाई बताओ घर परिवार के बारे में पूछ रहा है। सिंपल सी बात है भाई, वहां पर एक रिलेशन बिल्ड होगा। लगेगा आपके प्रोस्पेक्ट को, आशीष भाई को लगेगा कि हाँ भाई कुछ तो अपनापन मतलब है, राइट, बात करनी चाहिए आगे। ठीक है। तो आपको वहां पर इंपॉर्टेंस देंगे, राइट। तो आप कभी भी इन्वाइट करो तो सबसे पहले तो आप उनके बारे में पूछो, फिर उनके परिवार के बारे में पूछो, राइट, घर परिवार के बारे में उनसे पूछो कि भाई घर परिवार में कैसे हैं। फिर पूछो उनका जो भी ऑक्यूपेशन है, राइट। अब वो चाहे स्टडी करते हैं, राइट, चाहे वो छात्र हैं, स्टूडेंट हैं, या फिर वो जॉब पर्सन है, राइट, या फिर बिजनेसमैन है, या फिर हाउस वाइफ, जो भी उनका ऑक्यूपेशन है उनके बारे में पूछो कि और भाई पढ़ाई कैसे चल रही है, ठीक है, और भाई आपका बिजनेस कैसा चल रहा है, जॉब कैसे चल रही है, राइट। तो इस अकॉर्डिंग आपको O फॉर ऑक्यूपेशन पूछ लेना है। एंड A फॉर एग्री, आप वो कहते हैं कि हाँ भाई पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही है, जॉब बहुत अच्छी चल रही है, फिर आपको उनकी जॉब या फिर पढ़ाई को एग्री करना। चलिए भाई बहुत बढ़िया, राइट, उनके साथ एग्री कर लिया आपने। फिर आपको आपको सिंपल सा इन्विटेशन कर देना। ठीक है। अब इन्विटेशन कैसे करना, आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर हुआ होगा। FOI फार्मूला को आपको किस तरह का यूज करना है। अब बात करते हैं इन्विटेशन। अब आप अगर इनवाइट करते हो, ठीक है, तो इनविटेशन करने के लिए हमारी जो लिस्ट होती है उसमें सिर्फ सिर्फ 4 कैटेगरी के लोग होते हैं। इन 4 कैटेगरी से हटके कोई 5वीं कैटेगरी नहीं है। ये बात अपने दिमाग में रखो, क्योंकि हो सकता है आपका या तो प्रोस्पेक्ट छात्र होगा, मतलब स्टूडेंट होगा, या फिर वो कोई जॉब पर्सन होगा, या फिर हाउस वाइफ होगा, या फिर बिजनेसमैन होगा। ठीक है। तो इसी अकॉर्डिंग आपके जो है प्रोस्पेक्ट होते हैं। अब मान लो अगर हम किसी स्टूडेंट को इन्वाइट करते हैं, ठीक है, आप लोग ध्यान से समझेंगे यहाँ पर और फोकस के साथ थोड़ा, है ना, और डायरी पेन लेके बैठेंगे, आप नोट भी करते रहेंगे आप। अब मान लो अगर हम किसी स्टूडेंट को इन्वाइट करते हैं, सिंपल से यहाँ पर, अब मान लो यहाँ पर आशीष सर कनेक्ट है, अब मैं आशीष सर को इन्वाइट करता हूँ और वो है स्टूडेंट। ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पर, सबसे पहले तो हम FOI फार्मूला को यूज करेंगे। हम पूछेंगे कि आशीष भाई कैसे हैं? ठीक है, सिंपल सा मैं यहाँ पे इन्वाइट करता हूँ फास्ट, कि आशीष भाई कैसे हैं? आशीष भाई कहेंगे बहुत बढ़िया। अब सिंपल सा पूछ लेना है कि आशीष भाई घर परिवार में कैसे हैं? बहुत बढ़िया। आशीष भाई आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है, राइट, आपकी जो पढ़ाई है, स्टडी है, वो कैसी चल रही है? ठीक है, वहाँ पर आशीष भाई कहेंगे बहुत बढ़िया चल रही है। चलिए बहुत बढ़िया आशीष भाई। तो आशीष भाई कैसा रहेगा? अब आपको सिंपल से यहाँ पर मैजिक वर्ड यूज कर देना है, कैसा रहेगा। कैसा रहेगा आशीष भाई, अगर आपको अपनी पढ़ाई के साथ साथ पार्ट टाइम में फोन का यूज करके 2 से 3 घंटे महीने का 10 से 15 हजार रुपए कमाने का मौका मिले तो कैसा रहेगा? सिंपल सा आपको इन्विटेशन कर देना है। अब आप बताओ यहाँ पर मैंने कोई हार्ड वर्ड यूज किया जो आपको समझ में ना आया हो, या फिर मैंने कोई लंबा चौड़ा इन्विटेशन किया? नहीं ना। शॉर्ट एंड सिंपल मैंने यहाँ पर सिंपल सा आशीष भाई को इन्विटेशन कर दिया कि आशीष भाई कैसा रहेगा अगर आपको अपनी पढ़ाई के साथ साथ पार्ट टाइम में महीने का 10 से 15 हजार रुपए कमाने का मौका मिले अपने इसी फोन के यूज करके, राइट, तो कैसा रहेगा? अब आशीष भाई कहेंगे बहुत बढ़िया रहेगा। सिंपल सी बात है ना। इसी अकॉर्डिंग हमें जॉब पर्सन को इन्वाइट करना है। अब जॉब पर्सन को इन्वाइट करते समय हमें FOI फार्मूला का यूज करना ही है। सब कुछ सेम रहता है यहाँ पर, सिर्फ और सिर्फ डिफरेंट होता है, वो होता है आपका मनी का। मनी का कैसे कर सकते हैं, हमने वहां पर आशीष भाई को इन्वाइट किया तो हमने सिर्फ 10 से 15 हजार रुपए का यूज किया वहां पर। अब अगर आप यहाँ पर जॉब पर्सन को इन्वाइट करते हो, राइट, कोई नौकरी पेशा बंदा है, आप उसे इन्वाइट करते हो, तो आप वहां पर याद रखेंगे, आपका आपको पता होना चाहिए कि आपका प्रोस्पेक्ट कितने हजार की नौकरी करता है, उसी अकॉर्डिंग आपको इन्वाइट करना है। ठीक है। मिनिमम 20 से 25 हजार के रुपए आपको बताना है अगर कोई जॉब करता है। ठीक है। कि कैसा रहेगा आसिफ भाई अगर आपको अपनी जॉब के साथ साथ या फिर जॉब को बिना डिस्टर्ब किए पार्ट टाइम में महीने का तो 25 से 30 हजार रुपए कमाने का मौका मिले तो कैसा रहेगा? इस अकॉर्डिंग आपको जॉब पर्सन को इन्वाइट कर देना है। इसी अकॉर्डिंग आपको हाउस वाइफ को इन्वाइट करना है एंड बिजनेसमैन को भी। ठीक है। तो इस अकॉर्डिंग अगर आप इन्वाइट करते हो,
अब यहाँ पर आप बताओ क्या मैंने यहाँ पर कितना मिनट लगा होगा। अगर मैं सिंपल सा इन्वाइट करता हूँ तो 2 से 3 मिनट में बहुत आसानी से हम अच्छा इन्विटेशन कर सकते हैं, शॉर्ट एंड सिंपल वर्ड यूज करके। ठीक है। और आपको भी, आप कभी भी इन्वाइट करो तो आप देखो, अगर आपका 3 से 4 मिनट में इन्विटेशन होता है बहुत बढ़िया, अगर आपका 5-10 मिनट में इन्विटेशन जा रहा है तो समझ लो आप वहां पर गलत जा रहे हो, रॉन्ग डायरेक्शन में। ठीक है। हो सकता है आप वहां पर उसकी पर्सनली पूछ जाओ, मतलब पर्सनली बातें करने लगो कि और सब कैसे हैं, चाची क्या कर रही हैं, पापा क्या कर रहे हैं, मतलब बहुत सारी फालतू बातें करने लगते हैं हम। आप तो आपको ये बातें कभी नहीं करनी। सिंपल सा आपको वहां पर काम की बात करनी है। अब वो क्या है, सिर्फ इन्विटेशन करना। कैसे करना है वो मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है। ओके, तो आई होप आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा किस तरह से इन्वाइट करना है, कैसा रहेगा फार्मूला का यूज करके। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर अगर हम बात करें तो हम सिंपल सा 2 तरह से इन्वाइट कर सकते हैं प्रोस्पेक्ट को। अभी जो मैंने आशीष भाई को इन्वाइट किया था वो था हमारा डायरेक्ट अप्रोच। ठीक है। एक हमारा आता है इनडायरेक्ट अप्रोच। डायरेक्ट अप्रोच तो हम आसानी से कर दिया हमने आशीष भाई को। अगर हम बात करें इनडायरेक्ट अप्रोच, अब बहुत सारे साथी को एक वो लगता है कि यार मैं सामने वाले को डायरेक्ट कैसे बताऊं, उन्हें डायरेक्ट बताने से डर लगता है। तो यहाँ पर आप इनडायरेक्ट भी अप्रोच कर सकते हो, और इनडायरेक्ट अप्रोच करने से 100% आपका रिजल्ट क्रिएट होगा वहां पर। राइट, 100% जो आपका प्रोस्पेक्ट है वो आपको इन्विटेशन में आने के लिए रेडी हो जाएगा। और वो कैसे कर सकते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। अब सिंपल सा आपने आशीष भाई को अगर हम इनडायरेक्ट अप्रोच करते हैं तो हमें वहां पर एफ आई फार्मूला तो आपको सेम रखना है। ठीक है। हमें आशीष भाई को इनडायरेक्ट अप्रोच करना है, वो कैसे वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले हम पूछेंगे कि आशीष भाई कैसे हैं, घर परिवार में कैसे हैं, पढ़ाई कैसे चल रही है। आशीष भाई कहेंगे बहुत बढ़िया। अब आपको सिंपल सा इन्वाइट करना है। अब वो कैसे, कि आशीष भाई ध्यान सुनिएगा, कि आशीष भाई अभी जल्दी में ही मैंने एक ऐसा वर्क स्टार्ट किया है, राइट, जिस वर्क में हम अपने फोन का यूज करके, हम अपने इसी फोन का यूज करके पार्ट टाइम में महीने का 10 से 15 हजार रुपए बहुत आसानी से कमा सकते हैं। राइट, और अपनी पढ़ाई के साथ साथ, आप इसी बोलो, ठीक है, अपनी पढ़ाई के साथ साथ महीने का 10 से 15 हजार रुपए बहुत आसानी से कमा सकते हैं। तो आशीष भाई, अगर आपकी नजर में ऐसे 10 से 15 लोग हैं, राइट, 5 से 10 या 10 से 15 लोग हैं जो अपनी पढ़ाई के साथ साथ एक ऐसा वर्क ढूंढ रहे हैं, राइट, कि मुझे भी 10 से 15 हजार रुपए आने लगे पार्ट टाइम, तो आपकी निगाह में अगर ऐसे कोई 10 से 15 लोग हों आशीष भाई, तो आप मुझे बताओ। मतलब आपको ये चीज बोलना है कि आपकी नजर में अगर 10 से 15 ऐसे लोग हों जो अपने पढ़ाई के साथ साथ महीने का 10 से 15 हजार रुपए कमाना चाहते हैं, तो आप मुझे बताओ। अब वहां पर हमारे जो आशीष भाई हैं वो भी तो एक स्टूडेंट है ना भाई, वो भी एक स्टूडेंट है। अब जब वो स्टूडेंट है तो वहां पर वो क्या बोले थे, तो सिंपल सा ये बोले थे कि आदर्श भाई सबको छोड़ो, पहले मुझे बताओ, है ना। भाई सबको छोड़ो पहले मुझे बताओ, क्योंकि मैं भी तो स्टूडेंट हूँ भाई, मुझे भी नीड है। मैं भी चाहता हूँ कि स्टूडेंट लाइफ में मुझे भी 10 से 15 हजार रुपए आए, मैं भी खुद से किताबें ले सकूँ, खुद से अपने खर्चे कर सकूँ, राइट। बहुत सारे खर्चे होते हैं स्टूडेंट लाइफ में जो एक छात्र चाहता है कि मैं खुद से सब काम कर सकूँ, बट नहीं कर पाता, है ना। तो आपके आशीष भाई वहां पर भड़क जाएंगे, कहेंगे भाई सबको छोड़ो पहले मुझे बताओ, है ना। अब वहां पर आपको सिंपल सा इनवाइट कर देना। ठीक है। अब आपको आपको इनवाइट कैसे करना। अब आपके आशीष भाई ने कह दिया कि हाँ भाई मुझे बताओ, अब वहां पर आप सिंपल से बोल देना कि आशीष भाई चलिए आपको बताता हूँ। तो आशीष भाई अगर हमें किसी को आपको समझना है, सिंपल सा हमें समय देना पड़ता है आशीष भाई को, बिल्कुल देना पड़ता है। अब आपको बोलना है कि आशीष भाई अगर आपको समझना ही है और अगर आप सीरियस हो तो आपको मुझे 40 से 50 मिनट का समय देना होगा प्रॉपर, राइट। अब वो आपको कहीं जाना नहीं, आपने फोन से ही दे सकते हो, है ना। फिर आप बताओ कि आपने जूम ऐप, क्या आपके फोन में जूम ऐप इंस्टॉल है। सबसे पहले जूम ऐप के बारे में पूछो, राइट, क्या जूम ऐप इंस्टॉल है, वो कहेंगे है या नहीं, जो भी आपको बता दें जूम ऐप इंस्टॉल करवाओ। फिर आप बताओ उन्हें कि भाई इसके लिए थोड़ा अर्जेंस क्रिएट करो वहां पर भी, राइट, जिससे आपको प्रोस्पेक्ट 100% आपके साथ आ जाए। वो कैसे कर सकते हैं मैं आपको बताता हूँ। वहां पर आप बताओ कि भाई मेरे पास सिर्फ और सिर्फ 5 सीट है ओनली, सिर्फ मेरे पास 5 सीटें अवेलेबल है, जिसमें से मैं 4 सीट ऑलरेडी दे चुका हूँ, और मेरे पास सिर्फ एक सीट बची है, और इस एक सीट के लिए मेरे पास ऑलरेडी 4 से 5 लोग फोन कर चुके हैं, राइट। और मैं नहीं चाहता कि एक सीट मैं उसे दूं जो सीरियस ना हो, मैं चाहता हूँ कि एक सीट मैं उसे देना चाहता हूँ जो अपनी लाइफ को लेकर सीरियस हो, जो चाहता हो कि मैं अपनी पढ़ाई के साथ साथ सही में पैसा कमाना चाहता हूँ। तो आशीष भाई अगर आप सीरियस हो, राइट, आशीष भाई अगर आप सीरियस हो तब तो मैं आपको ये लिंक प्रोवाइड करा दूँ। ठीक है। और मैं आपको बता दूं ये जो लिंक है इसका चार्ज पे करना होता है। ठीक है, चार्ज पे करना होता है 199 रुपीज, 199 रुपए। आप कोशिश करिए कि आपको प्रोस्पेक्ट वहां पर 199 रुपए दे, बट अगर आपको लगता है कि ये बंदा नहीं दे सकता 199 रुपए, तो आप वहां पर सिंपल सा बोल दीजिए कि आशीष भाई आज के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है। ठीक है। अब आप मेरे को बताओ आशीष भाई क्या आप सीरियस हो। अगर आप सीरियस हो तो मैं आपको लिंक प्रोवाइड करा देता हूँ, राइट। और प्रॉपर आपको वीडियो ऑन करके बैठना है, डायरी पेन लेके बैठना है, और एक सही नेटवर्क में बैठना है। ये चीज आप बोलते हो, ठीक है। अब इस अकॉर्डिंग आपको एग्री कर देना है, सिंपल सा आपको लिंक भेज देना है और अपने प्रोस्पेक्ट को इनवाइट कर देना है 5:30 से 6:30 के लिए। ठीक है। तो इस अकॉर्डिंग आपको सिंपल सा डायरेक्ट अप्रोच एंड इनडायरेक्ट अप्रोच बहुत अच्छे समझ में आया होगा कि किस तरह से आपको इनवाइट करना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर आप बात करते हैं, हमने जब प्रोस्पेक्ट को इनवाइट किया, इनवाइट करते समय 2 रिस्पॉन्स आते हैं, राइट। अब वो रिस्पॉन्स क्या होते हैं, एक होता है पॉजिटिव रिस्पॉन्स, एक होता है आपका नेगेटिव रिस्पॉन्स। अब मैं अगर बात करूँ यहाँ पर पॉजिटिव रिस्पॉन्स की, तो पॉजिटिव रिस्पॉन्स आपका प्रोस्पेक्ट क्या रहेगा कि भाई अच्छा रहेगा, क्या करना है, काम क्या करना है। तब तो आपको वहां पर सिंपल आपको 5:30 से 6:30 वेबिनार के लिए भेज देना है। ठीक है, मतलब इन्वाइट कर देना है, आपको बता देना सब कुछ।
अगर आपका प्रोस्पेक्ट निगेटिव रिस्पॉन्स करता है। अब निगेटिव रिस्पॉन्स क्या हो सकते हैं? आपका प्रोस्पेक्ट बोल सकता है कि भाई जोड़ने वाला तो नहीं है ना, वो चेन सिस्टम तो नहीं है भाई जो आजकल बहुत चल रहा है, कि भाई नेटिव मार्केट तो नहीं है ना, तो इस अकॉर्डिंग आपका जो प्रोस्पेक्ट है आपसे निगेटिव रिस्पॉन्स कर सकता है। बट यहाँ पर मैं आपको बता दूं, बहुत सारे साथी यहाँ पर भड़क जाते हैं, मतलब घबरा जाते हैं। वो कहते हैं कि भाई आशीष भाई ने क्या ही क्वेश्चन कर लिया कि भाई जोड़ने वाला तो नहीं है। तो यहाँ पर जो लोग घबरा जाते हैं वो क्या करते हैं, गलती करने लगते हैं। गलती क्या करते हैं कि वो वहां पर बताने लगते हैं कि हाँ भाई जोड़ने वाला ही है, हाँ भाई नेटवर्क मार्केटिंग ही है। अगर आपने वहां पर इस रिस्पॉन्स का आंसर दे दिया तो आपको प्रोस्पेक्ट आपके साथ आपके वेबिनार में नहीं आएगा, पक्का नहीं आएगा, 100% नहीं आएगा। ठीक है। बट आपको ये गलती नहीं करनी है आज के बाद। अगर आपको प्रोस्पेक्ट कभी भी आपको निगेटिव रिस्पॉन्स करता है कि भाई जोड़ने वाला है, चेन सिस्टम है, कौन सा बिजनेस, कैसा मौका, राइट, तो आपको कभी भी वहां पर आंसर नहीं देना है। ठीक है। आपको क्या करना है वो मैं आपको बताता हूँ। आपको सिंपल सा सवाल बदले सवाल पूछना है। अगर आपका प्रोस्पेक्ट आपसे क्वेश्चन करता है, मतलब रिस्पॉन्स करता है निगेटिव, कि भाई जोड़ने वाला तो नहीं है, चैन सिस्टम तो नहीं है, ठीक है, ओके, नेटवर्क मार्केटिंग तो नहीं है, तो आपको वहां पर जवाब नहीं देना। आपको क्या करना है, सवाल के बदले सवाल पूछना है। ठीक है। अब वो क्या पूछना है कि आशीष भाई क्या है क्या नहीं, आशीष भाई क्या है क्या नहीं, भाई बात की बात है ना, क्या है क्या नहीं, भाई बात की बात है। सबसे पहला मेरा सवाल ये है आपसे कि आपको जिंदगी में आगे बढ़ना है फिर नहीं। ठीक है। क्या है क्या नहीं, भाई बात की बात है आशीष भाई। सबसे पहला मेरा सवाल ये है आपसे कि आपको जिंदगी में आगे बढ़ना है फिर नहीं, यस और नो। आप ये चीज पूछिए अपने प्रोस्पेक्ट से, ये क्वेश्चन करिए अपने प्रोस्पेक्ट से। ठीक है। अगर वो आपको नेगेटिव रिस्पॉन्स करता है तो क्या है क्या नहीं, भाई बात की बात आसिफ भाई। सबसे पहला मेरा सवाल ये है आपको कि जिंदगी में आपको आगे बढ़ना है कि नहीं, यस और नो। मेरे को दो आंसर में से एक चाहिए, यस और नो। अब आपके अगर आशीष भाई कहते हैं यस, तो आप समझ जाइए आपका प्रोस्पेक्ट काम का है, मतलब आशीष भाई काम की है। अगर आशीष भाई ने कह दिया नो, तो आप समझ जाइए आपका प्रोस्पेक्ट आपकी बेकार का है, तुरंत छोड़ दीजिए उसे। है ना, जो भाई अपनी लाइफ में सीरियस ही नहीं है, आगे बढ़ना ही नहीं चाहता, वो क्या ही आपके साथ करेगा, कुछ नहीं करेगा। सिंपल सी बात है ना। तो इस अकॉर्डिंग आपको सवाल के बदले सवाल पूछना है, ना कि उसका आंसर देना है। हमारे बहुत सारे साथी ये गलती करते हैं, शुरू में मैंने भी ये गलती की थी, बट मैंने सीखा प्रॉपर और आज मैं वो गलती नहीं करता। है ना। कभी भी अगर आपका प्रोस्पेक्ट आपसे रिस्पॉन्स करता है निगेटिव, तो आपको सवाल के बदले सवाल ही पूछना है, हमेशा। कोई भी क्वेश्चन करता है आपको हर क्वेश्चन का एक ही आंसर बोलना है कि भाई क्या है क्या नहीं, भाई बात की बात है। सबसे पहले मेरा सवाल ये है कि आपको जिंदगी में आगे बढ़ना है। ठीक है। तो आई होप आपको बहुत अच्छे से ये पॉइंट क्लियर हुआ होगा। ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और प्रॉपर आप लोग डायरी पे नोट कर करते रहें। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर हम बात करते हैं, हमारे कुछ पॉइंट्स हैं यहाँ पर। सबसे पहला पॉइंट हमारा लिस्ट बनाना और लिस्ट को अपडेट करना। अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में कामयाब होना चाहते हो तो आपको लिस्ट बनानी है। ठीक है। आपने लिस्ट तो बनाई होगी प्रॉपर, क्योंकि लिस्ट बनाई है तभी आप इन्विटेशन कर रहे हो। तो उस लिस्ट को आपको अपडेट भी करते रहना। अपडेट मीन्स आपको डेली डेली बेसिस पे अपने लिस्ट में 2 से 3 नाम ऐड करना है। डेली ये काम आपको डेली करना है। ठीक है। ऐसा नहीं करना है कि आपने आज लिस्ट बनाई, ठीक है, अब आप उसे अपडेट ही नहीं कर रहे। आपने उस लिस्ट के सब प्रोस्पेक्ट को, मतलब सभी लोगों को इनवाइट कर दिया, और आप उसे अगर अपडेट नहीं करोगे तो आगे आप किसे इनवाइट करोगे, सोचो। यहीं पर बहुत सारे लोग निगेटिव हो जाते हैं कि उनके पास लिस्ट खत्म हो जाती है। जब लिस्ट खत्म होती है उनके पास, तो वो होने लगते हैं निगेटिव। जब निगेटिव होते हैं तो वो करते हैं बिजनेस को क्विट, और जब क्विट करते हैं तो वो बोलते हैं निगेटिव, है ना, बिजनेस को लेके कि हाँ भाई मैंने भी किया था, मुझसे कुछ नहीं हुआ, राइट, कुछ नहीं हुआ, कुछ इनकम नहीं हुई, कोई नहीं जुड़ा मेरे साथ। है ना। तो ये बहुत सारे यहाँ पर दिक्कतें आने लगती हैं प्रोस्पेक्ट के साथ। तो आपको लिस्ट में कभी भी कमी नहीं करनी है, हमेशा लिस्ट को बढ़ाते रहिए, राइट। अगर आपके पास लिस्ट कम होने लगी, समझ लीजिए आपका बिजनेस कम होने लगा। है ना, आप रॉन्ग डायरेक्शन में जाने लगे। सिंपल सी बात है। तो लिस्ट को बनाना और लिस्ट को अपडेट करना है आपको डेली बेसिस पे, ये काम आपको डेली करना है। ये काम मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ कि आपने आज किया आप फिर कर ही नहीं रहे हो, आपको ये काम डेली करना है। अब आता है हमारा सेकंड, डेली इन्वाइट करना। भाई हमने लिस्ट बनाई, लिस्ट को अपडेट किया, फिर हमें डेली इन्वाइट भी करना है उनमें से, है ना। डेली इन्वाइट करना है, सिंपल सी बात है, क्योंकि अगर हम लिस्ट बना रहे हैं तो हमें लिस्ट पे वर्क भी करना है, और वर्क का मतलब क्या होता है, इन्वाइट करना। ठीक है। एंड नेक्स्ट थर्ड पॉइंट की बात करें तो आता है हमारा डेली सौदा प्लान। अब हमने जिसे भी इन्वाइट किया, लिस्ट बनाई, इन्वाइट किया, अब आपने जिसे भी इन्वाइट किया उसे आपको प्लान भी तो दिखाना है ना। और अगर आप आज इन्वाइट कर रहे हो तो आप आज ही उन्हें प्लान दिखाइए। ऐसा नहीं कि आपने आज इन्वाइट किया और 10 दिन बाद प्लान दिखा रहे हो, गलत, भूल जाएगा आपके उस पर। है ना। तो डेली आपको इन्वाइट करना है एंड डेली आपको सौदा प्लान करना है। ठीक है। एंड डेली फॉलो अप एंड क्लोज। ये सिंपल था, हमारा 4 पिलर होते हैं हमारे बिजनेस के, राइट, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के। ये 4 पिलर होते हैं, लिस्ट, इन्विटेशन, सौदा प्लान एंड फॉलो अप एंड क्लोजिंग। अगर इसमें से आपका एक भी पिलर कम हुआ तो समझ लीजिए आप गिर जाएंगे नीचे, मतलब आप फिर उठने वाले नहीं। सिंपल सी बात है।
है ना। तो आपको ये अपने चारों पिलर मेंटेन करके रखना है, और आपको इन चारों पिलर पे डेली वर्क करना है, राइट, डेली इनकी मरम्मत करना है ना। डेली आपको इन्वाइट करना है, डेली सौदा प्लान करना है, एंड डेली फॉलोअप एंड क्लोजिंग भी करना है, ठीक है। एंड यहाँ पर बात करें तो एक पॉइंट है हमारा 80/20 रूल्स के हिसाब से वर्क करना है। अब 80/20 रूल्स क्या होता है? 10 में से 2 का रिजल्ट। मतलब अगर आपने 10 लोगों को इन्वाइट किया, तो उसमें से सिर्फ 2 लोग आते हैं आपके साथ, स्टार्टिंग करते हैं, ज्वाइनिंग करते हैं, ओके। इस रेशियो पे आपको वर्क करना है। अब आप ऐसा नहीं करना है कि आपने 10 लोगों को इन्वाइट किया, 10 को नहीं, आपने 2 लोगों को इन्वाइट किया और उन 2 में से ही आप रिजल्ट ढूंढने लगे। इम्पॉसिबल। पॉसिबल है, बट आपको वहां मास्टरी करना है इन्विटेशन। जिस दिन आप मास्टर बन जाएंगे इन्विटेशन में, उस दिन आपके 2 में से 2 आएंगे, बट इन्विटेशन में आएंगे, रिजल्ट आपका नहीं आएगा। तो आप मैक्सिमम इन्विटेशन करो, उसमें से आपका मैक्सिमम रिजल्ट आने की संभावना होती है, क्योंकि हमारे ग्रेड सर बोलते हैं हमारा जो बिजनेस है वो है संभावना हो। यहाँ पर लोगों का वीडियो ऑन हो गया, मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर कुछ लोग सीरियस बैठे हैं, राइट, किसी का भी सिंगल 1% का भी यहाँ पर वीडियो ऑन नहीं है, ओके। तो आप लोग बताओ क्या आप ऐसे कामयाब हो जाओगे? आपने लिस्ट को तो डेली बनाया, डेली आपने इनवाइट भी किया, सौदा प्लान किया, फॉलो एंड क्लोजिंग किया, 80/20 रूल्स के हिसाब से वर्क किया, बट यहाँ पर आप डेली ट्रेनिंग में अटेंड नहीं होते, वीडियो ऑन नहीं करते, बहुत सारी गलतियां भी, है ना। इससे पहले भी हमारे कुछ वर्क होते हैं, रूल्स होते हैं जिन्हें हमें फॉलो करना होता है, वो अगर आप फॉलो नहीं करते तो आप भूल जाइए। तो सिंपल सी बात, एक दिन में तो कुछ नहीं होगा, बट एक दिन जरूर होगा। बट एक दिन के लिए हमें आज कोशिश करनी पड़ेगी, वो कोशिश क्या है, हमें डेली सिस्टम के हिसाब से वर्क करना है ना। जो सिस्टम बोलता है, जो हमारे अपलाइन बोलते हैं, हमें उससे फॉलो करना है, तभी हम यहाँ पर कामयाब हो सकते हैं, राइट। तो यहाँ पर आपको 80/20 रूल्स के हिसाब से वर्क करना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर आपको कुछ ऐसे काम है जो आपको डेली करना है, और कुछ काम क्या है, सिर्फ 3 काम। अगर आप ये 3 काम डेली करते हो, तो आप यहाँ पर 100% यहाँ पर कामयाब हो, है ना। अगर आप ये डेली करते हो 3 काम, अब वो 3 काम क्या है? वो 3 काम है हमारे 555 फार्मूला, 555। अब 555 फार्मूला क्या बोलता है, आइए हम जानते हैं। सबसे पहला हमारा 5 बोलता है 5 अपॉइंटमेंट्स। आपको डेली कम से कम 5 लोगों का समय लेना है, मतलब आपको 5 लोगों को इन्वाइट करना है डेली, ठीक है, अपने वेबिनार के लिए या फिर आपको ऑफलाइन मिलने के लिए। मिनिमम बोल रहा हूँ मैं ये चीज, ऐसा नहीं कि आपने 5 का ही टारगेट ले लिया कि हाँ भाई 5 कर दिए, छुट्टी, बैठ गए फिर नहीं। अगर आप 1 से 2 घंटे कर रहे हो प्रॉपर, तब तो आप 5 अपॉइंटमेंट्स हो, है ना। बहुत कम समय दे पाते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जॉब करते हैं फिर कुछ भी कर रहे हैं, तो वो बहुत कम समय दे पाते हैं। तो आपको मिनिमम कम से कम 5 अपॉइंटमेंट्स तो आपको लेना ही लेना है, बट मैं कहूंगा आप 10 से प्लस करो डेली, ठीक है। अब आपने अपॉइंटमेंट्स लिया, अब आपने जिनका भी अपॉइंटमेंट्स लिया, राइट, जिनको भी आपने इन्वाइट किया, आपको उन्हें मीटिंग्स में दिखाना है, मीटिंग्स में आपको प्लान भी दिखाना है, ठीक है, उन 5। ओके। एंड 5 फॉलो एंड रूल्स। अब आपने जिनको भी प्लान दिखाया, अब उनका आपको फॉलो भी करना है। फॉलो मीन्स हो सकता है आपके प्रोस्पेक्ट बहुत सारे क्वेश्चन ऑब्जेक्शन रहे, तो आपको उन्हें क्लियर करना है, इसी को बोलते हैं फॉलो। एंड क्लोजिंग मीन्स होता है आपका रिजल्ट निकालना, ऑन द स्पॉट ज्वाइनिंग, राइट। आप ज्वाइनिंग कराने के लिए सिंपल आपको क्लोजिंग करना होता है। क्लोजिंग के हमारे कुछ क्वेश्चन होते हैं, वो आपको बताइए, ठीक है। ओके। तो ये डेली काम, ये काम आपको डेली बेसिस पे डेली करना है, राइट। ऐसा नहीं कि आपने आज किया और कल नहीं करना है, ठीक है, कल छुट्टी मना ली, नहीं। आपको ये काम डेली करना है, जिस अकॉर्डिंग डेली खाना खाते हैं, डेली पानी पीते हैं, डेली उठते हैं, राइट, इसी अकॉर्डिंग आपको डेली काम करना है, ठीक है। 5 अपॉइंटमेंट्स, 5 मीटिंग्स एंड 5 फॉलो एंड क्लोजिंग, ओके। अगर आप ये डेली 3 काम करते हैं, तो आप पक्का पक्का कामयाब होंगे, ठीक है, क्योंकि हमारा जो बिजनेस है वो है सीखने का। जितना अच्छे से हम सीखेंगे और जितने अच्छे से वो सीखने के बाद हम फील्ड में इंप्लीमेंट करेंगे, मतलब एक्शन लेंगे, उतना ही अच्छा होता है। बोलते हैं ना, प्रैक्टिस इज अ मेन परफेक्ट। जितनी अच्छी आपकी प्रैक्टिस होगी, उतने ही ज्यादा परफेक्ट होंगे, उतने ही अच्छे आप मास्टर बनेंगे उस चीज में, है कि नहीं। ओके। तो ये डेली काम आपको डेली बेसिस पे करना है, ओके। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आता है हमारा द लॉ ऑफ एवरेज। अब द लॉ ऑफ एवरेज क्या बोलता है? अगर आप शुरू शुरू में क्या होता है, हम 80% एफर्ट डालते हैं, मतलब 80% मेहनत, तो सिर्फ हमें 20% रिजल्ट मिलता है, ठीक है। ये चीज आप याद रखिए, अगर आप 80% एफर्ट डालेंगे शुरू शुरू में, तो आपको सिर्फ 20% ही रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको 80% से कम एफर्ट नहीं डालना है। शुरू शुरू में यहाँ पर बहुत सारे साथी मतलब नेगेटिव हो जाते हैं, वो एफर्ट तो डालते हैं, फिर वहां पर वो संभावना रखते हैं पूरी 80% एफर्ट, मतलब 80% एफर्ट के साथ साथ 80% रिजल्ट, बट ये होने वाला नहीं है जब तक आप यहाँ पर सीखेंगे नहीं अच्छे से, राइट, तब तक आपको 80% रिजल्ट नहीं मिलेगा। शुरू शुरू में आप अगर 80% एफर्ट डालते हैं, तो आपको 20% रिजल्ट मिलेगा, राइट, नीचे से हो रहा है। एंड सीखने के बाद अच्छे से आप मास्टर बन जाते हैं इन्विटेशन में, क्लोजिंग में या फॉलो अप में, तब आप 20% जब एफर्ट डालेंगे, राइट, बहुत कम मेहनत में आपका 80% रिजल्ट क्रिएट होगा, है ना। फिर आप अगर 10 लोगों को इन्वाइट करोगे, ठीक है, तो आपके साथ ज्यादा से ज्यादा लोग ज्यादा से ज्यादा आईडी में इन्वाइट मतलब कनेक्ट होंगे, ज्वाइन करेंगे, राइट। फिर हो सकता है आपका एक बंदा आपके 3 आईडी से कनेक्ट हो जाए, आपके साथ ज्वाइन कर ले, राइट, 7 आईडी से कर ले। तो उसमें आपको मास्टरी करना है, अच्छे से आपको एजुकेशन सीखना है, डेली यहाँ पर आपको ट्रेनिंग सिखाया जाता है, राइट। तो आप शुरू शुरू में आप याद रखिए, द लॉ ऑफ एवरेज बोलता है अगर आप 80% एफर्ट डालते हैं, आपको 20% रिजल्ट मिलेगा।
मतलब 20%। आई मीन अगर आप 10 लोगों को इन्वाइट करते हैं तो आपको 2 लोग ज्वाइन करेंगे। बट आपको सीखते 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 आप 2 लोगों को इन्वाइट करोगे, 10 लोग आपके साथ ज्वाइन करेंगे। वो कैसे? हो सकता है कोई 7 आईडी ज्वाइन करे, हो सकता है कोई 3 आईडी से करे, हो सकता है कोई 5 आईडी से करे, है ना? तो इस अकॉर्डिंग आपको 80% रिजल्ट मिलेगा वहां से। ओके। तो आई होप आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा द लॉ ऑफ एवरेज। ठीक है, इसे आपको फॉलो करना है एंड ध्यान में रख के इसी को भी वर्क करना है। और आपको प्रॉपर सीखना भी है, क्योंकि आप सीखेंगे नहीं तो आपको 80% रिजल्ट नहीं मिलने वाला। ठीक है। ओके, तो आई होप आपको ये पॉइंट बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आगे हमारा थैंक यू सो मच, राइट। धन्यवाद सभी का जो आप लोग यहाँ पर पेशेंस के साथ लास्ट तक बने रहे, है ना। थैंक यू सो मच।